बाइबल हमें कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उससे हम क्या करें, प्यार करें। अभी जैसा हम लोग पहला पाठ वचन में पढ़े ना, पहला पत्र दूसरा अध्याय उसका 11 से 17 पद में लिखा हुआ है कि तुम जिस देश में हो उस देश के नेताओं को, अपने राजाओं का सम्मान करो, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है, जो नीतियां हैं, उससे उसको तुम अपनाओ। ऐसा बाइबल में रोमी 13 अध्याय में भी 1 से 13 पद में लिखा हुआ है। My way or the highway. जहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, है ना। आप लोगों को भी ये वचन याद होगा, कई लोगों को ये वचन याद होगा। और आज ये हमारा उपदेश वचन है। इसी वचन से आज प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। इसी वचन से प्रभु आज हमें कुछ सिखाना चाहता है ना, सिखाना चाहता है। और बड़े खुशी की बात है कि आज का ये जो वचन है वो आज के दिन से भी मैच करता है, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है ना। सभी लोग जानते हैं आज हमारा गणतंत्र हुआ, हम लोग संविधान, आज के दिन अपने आप को हम लोग संविधान को दिए, ऐसा इतिहास बतलाता है। और फिर हमारा देश आज के दिन से ही, जो बहुत पहले घटा था, लगभग 76 साल पहले, हम लोग संविधान के अनुसार अपना जो सामाजिक जीवन है या देश का जो नागरिक वाला जीवन है या फिर जो भी जीवन है, धार्मिक जीवन भी क्यों ना हो, हम उसके आधार पर हम लोग व्यतीत करते हैं। और संविधान की अगर बात की जाए तो जब उसको बनाया गया तो सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया। कितना दिन लगा उसको बनाने में, और सभी लोगों के लिए वो था, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए। हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश कई जाति, कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तो सब कोई का हित की बात को किया गया। जो बुरी चीजें थी, जो बुराई थी, जो अंग्रेजों के शासन से पहले, उन बुराइयों को उस संविधान में बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और आज हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। और फिर भी कई ऐसे विरोधी ताकत हैं जो उसको नहीं पालन करते हैं और उसको बदलने के लिए क्या करें, प्रयास करते हैं और कर रहे हैं, ताकि फिर से पुरानी जैसी व्यवस्था को लाया जाए जो संविधान से पहले था हमारे भारत देश में। आज का वचन हमें क्या कहना चाहता है? आज रिपब्लिक डे के रूप में कई जगह होगा जहाँ झंडा फहराया जाएगा, और कई मंडियों में भी फहराया जाता है, और कई एक जगह है जहाँ पर आज के दिन बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, है ना। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और कई जो ऑफिस एरिया होते हैं वहाँ आज कई तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग आज प्रभु के भवन में आज आए हुए हैं। और आज जबकि ऐसा है ना कि 15 अगस्त जो होता है स्वतंत्रता दिवस, और ये आज का दिन रिपब्लिक डे, इस दिन हम लोग ज्यादातर देश की बात करते हैं ना। और जो लोग बाकी दिन भले देशभक्त ना रहे, लेकिन उस दिन एक देशभक्ति अंदर से आता है ना, गीत गाते हैं। लेकिन कई समय से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के असामाजिक तत्व, हम उन्हें कहेंगे, उनकी वजह से कई लोगों के अंदर में जो देश के प्रति जो प्रेम था, जो लोग देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे, है ना, वो सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। आप लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, बस हमारा पेट भरना चाहिए, अपना कमाई होना चाहिए। और वो सबसे पहला नंबर में है वो भ्रष्टाचार ना, वो कोई व्यक्ति नहीं है ना, क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, करप्शन हर व्यक्ति के जीवन में आ गया, बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति के जीवन में भी भ्रष्टाचार आ गया है। और वही चीज हमारे अंदर में जो देश के प्रति जो प्यार होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उससे हम क्या करें, प्यार करें। अभी जैसा हम लोग पहला पाठ वचन में पढ़े ना, पहला पत्र दूसरा अध्याय उसका 11 से 17 पद में लिखा हुआ है कि तुम जिस देश में हो उस देश के नेताओं को, अपने राजाओं का सम्मान करो, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है, जो नीतियां हैं, उससे उसको तुम अपनाओ। ऐसा बाइबल में रोमी 13 अध्याय में भी 1 से 13 पद में लिखा हुआ है। बाइबल हमें कहता है
कि हम जो भी हमारे जो हम पर रूल करते हैं, जो हमारे शासक हैं, जो लोकतंत्र है, हम उसका सम्मान करें। लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, करप्शन इतना बढ़ गया है कि हम लोग देश प्रेमी तो नहीं हो गए, लेकिन बस पैसा प्रेमी हो गए हैं और बस हम खुश रहें, अपना परिवार ठीक रहे, इस तरह का स्थिति आ गया है। मसीह प्रियो, फिर भी ऐसा जरूर भले स्थिति आया हो, भ्रष्टाचार, मिलावट और कई तरह की बातें हैं, है ना, जो इस तरह की स्थिति को बना के रख दिया है कि हमें मन ही नहीं करेगा कि हम देश के प्रति हम कुछ बात को करें। लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए है कि हम अपने देश से हम प्यार करें और अपने देश का हम सम्मान करें। जो संविधान है उसको हम अपनाएं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं, हम उनका आदर करें, उनका हम सम्मान करें। वो जो भी हमारे लिए हमारे हित के लिए जो भी रूल्स बनाते हैं, हम उनको पालन करें, क्योंकि ऐसा प्रभु का आज्ञा है। भले लोग ना करें, भले लोग देश का बुराई करें, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मसीह प्रियो, आज का वचन को बहुत कम समय में मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। यीशु मसीह जब अपना सेवकाई जीवन को जब शुरू किए तो कई लोग उसके विरुद्ध में भी हो गए, है ना, कई लोग यीशु के विरोध में भी हो गए। और यहाँ पर विशेषकर कई लोग बोलने का मतलब कौन था? वही लोग जो यहूदी लोग थे, वही लोग जो उस धर्म के लीडर लोग थे, वही लोग यीशु के विरोध में हो गए, है ना, लीडर लोग ही। और यीशु को फंसाने के लिए कई तरह का युक्ति लोग खोज रहे थे कि कब हम यीशु को फंसाएं और इसको हम क्या करें, पनिश करें, इसको हम जेल में डाल दें, या इसका हम काम तमाम कर दें, या इसको हम मार दे, या फांसी में लगा दें। ऐसा लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह पर है और उनको मौका मिलता है। जो फरीसी लोग जो थे, में लिखा है, जो फरीसी लोग थे, उनको मौका मिलता है कि यीशु को फंसाया जाए। और किन बात में यीशु को फंसाते हैं? वो पूछते हैं ना कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, है ना। अब देखिए, ये सवाल को पहले समझिएगा। कैसर, है ना, जिसको सीजर कहा जाता है, कैसर राजाओं का राजा था, है ना, और उसके अधीन भी ढेर सारा राजा था, जैसे हेरोदेस राजा, है ना, और वो रोमन साम्राज्य का कैसर था। जैसे यीशु के जन्म में कौन था कैसर? अगस्तुस ना, वो कैसर था। वैसे अभी इनका तो नाम नहीं है इस समय में कौन कैसर था, लेकिन एक कैसर था और उसके अधीन में जितना रोमी साम्राज्य था वो सब आते थे उसके अधीन में, है ना। जहां पर यहूदा भी आता था, इजराइल भी आता था, यरूशलेम भी आता था, और भी ढेर सारे देश हैं, उनका नाम हमें लेना जरूरी नहीं है। और वहां पर यहूदियों को रूल करने के लिए उनके पास राजा थे, जिसको हम हेरोदेस के नाम से जानते हैं। उनका और भी नाम था, उनका पद था, है ना। तो कोई भी सरकार क्या करता है? अपना सरकार को चलाने के लिए क्या करता है? टैक्स लेता है ना। जैसे हमारी सरकार भी टैक्स लेती है, वो टैक्स लेती है और उसी टैक्स में से जितने भी सरकारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी, उनको क्या देता है? वेतन देता है, सुरक्षा में खर्चा करता है, जो भी चलता है, मतलब कि सुरक्षा के लिए बंदूक, हथियार, या फिर जो भी विमान सब होते हैं, लड़ाकू जहाज सब, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उसी में से 5 किलो राशन भी अब हमें मिलता है ना, तो वही सब पैसा में से हमें मिलता है। और जो भी हमारी भलाई के लिए जो भी चीजें आती है, ढेर सारा योजना बनता है सरकार का ओर से, इतना 1000 मिलेगा उनको, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सारे टैक्स में से मिलता है। तो वहां भी टैक्स देने का था नियम, है ना। तो अब देखिए, यहूदी जो लोग थे, वे लोग चाहते थे कि कैसर लोग हमारे ऊपर गुलामी ना करें, क्योंकि यहाँ पर कैसर जो रोमी साम्राज्य था, वो किनको गुलाम बनाया था? यहूदी साम्राज्य को, इजराइलियों को, और बहुत सारे लोगों को, है ना। माने इजराइल जो पहले कभी वहां का राजा दाऊद हुआ करता था, कभी शाऊल, कभी सुलेमान, अब वो किसके अधीन में है? कैसर के अधीन में है। और टैक्स तो लेगा, कोई भी राजा टैक्स तो लेगा, है ना। और इसीलिए ये लोग उनको टैक्स देना नहीं चाहते थे, यहूदी लोग,
है ना। लेकिन कैसे ना दे, अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग को क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अगर हम टैक्स ना दे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, रोमी सरकार के विरोधी हम हो जाएंगे। इस तरह का स्थिति था वहां पर। और आप लोग जानते हैं रोमी सेना कितना क्रूर था, हम लोग सबको ही जानते हैं। और दूसरी बात था कि यहां पर अगर ये जो सवाल है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। अगर यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि कैसर को कर देना है, तो सारे यहूदी लोग किसके खिलाफ में हो जाएंगे, यीशु मसीह के खिलाफ में। क्योंकि यीशु मसीह भी क्या था, एक यहूदी था। जब वो इस दुनिया में आया तो वो एक यहूदी था, है ना। तो सारे यहूदी लोग के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ, ये किनका विरोध कर रहा है, जो यहूदी कम्युनिटी है उनका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, ठीक है ना। अगर यीशु मसीह बोल देगा कि नहीं, कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो कौन उनके पीछे पड़ जाएगा, रोमी साम्राज्य पीछे पड़ जाएगा। तो बड़ा मैंने क्या बोला, एकदम अजीबो गरीबो सवाल लेकर के यीशु के पास में आए, यीशु को फंसाने के लिए। अगर यीशु हाँ बोलता तो भी यीशु को दंड मिलता, नहीं बोलता तो भी यीशु को दंड मिलता। यहाँ पर जो यीशु मसीह जो जवाब दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। उनके लिए तो था ही था, हमारे लिए। और यीशु मसीह कहते हैं कि सिक्का दिखाओ, तो सिक्का में उस कैसर का जो राजा था उसका चिन्ह था, उसका फोटो था। तब वो कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर कर दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और इस तरह से वो रोमी सरकार का भी विरोध नहीं किया, और ना यहूदी जो जिनका विश्वास परमेश्वर में था उनका भी उसने विरोध नहीं किया। ये जो वचन जो है, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, ये आज हमें बहुत बड़ा संदेश को देता है ना। और ये हमें इस बात को बतलाता है कि एक मनुष्य होकर जब हम लोग जीवन को जीते हैं तो हमारी कुछ राजनैतिक जिम्मेदारी भी है कि नहीं है, देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति, है ना, कोई जिम्मेदारी है, उसको भी हमें करना है। ये यहाँ यीशु के जवाब में ये चीज छुपा हुआ है। और फिर दूसरा तो सब स्पष्ट है, हम आत्मिक जिम्मेदारी तो है ही है, प्रभु का भय मानना तो है ही है ना। और इसीलिए हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम एक तरह से इस देश के एक नागरिक हम होते हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना है। जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना है ना। जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना है। और दूसरा चीज में कहता है कि जो हम इस देश के तो नागरिक हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के भी हम नागरिक हैं। और परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य और जिम्मेदारी जो परमेश्वर के राज्य के लिए है वो भी हमें करना है। इस बात को आज यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बतला रहा है। इस बात को प्रभु का वचन हमें बतला रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा दो क्षेत्र है ना, एक तो भौतिक क्षेत्र है ना, जहाँ हम नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, खेलते हैं, गेम खेलते हैं, काम करते हैं, ये एक हमारा भौतिक क्षेत्र है। और एक हमारा क्या क्षेत्र है, आत्मिक क्षेत्र है, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गिरजा जाते हैं, समाज जाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, और प्रभु ने जो जीवन हमें जीने के लिए कहा है, व्यवहारिकता, उस जीवन को हम जीते हैं। दो तरह का क्षेत्र हमारा है, और इन दोनों क्षेत्र में प्रभु कहता है कि हम अच्छी तरह से उन दोनों क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को हम करें। जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, इस तरह का। लेकिन आज मैं इस संदेश को उसको ले जाना चाहूंगा कि आज क्या हो रहा है। जरूर यीशु ने कह दिया कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, लेकिन आज उसका उल्टा हो जा रहा है। आज उसका क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। कहने का मतलब है मसीह प्रियो कि भौतिकवाद हमारे जीवन में इतना ज्यादा हावी हो गया है, और आत्मिकवाद को क्या कर दिया है, वो
काट दिया है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक गिलास गर्म पानी है, ठीक है ना, एक गिलास क्या पानी है, गर्म पानी। वहां पर अगर हम लोग एक जग ठंडा पानी डालेंगे तो क्या वो पानी गर्म रहेगा, क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी दब गया है भौतिक जीवन के बीच में, है ना। जब उसने तो कहा कि परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, लेकिन जो परमेश्वर वाला जीवन है वो बहुत दब गया है और कहीं कहीं तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया है वो जीवन, जो आत्मिक जीवन है, जो आत्मिक क्षेत्र है। और भौतिकवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है, भौतिकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भौतिक क्षेत्र है वो आत्मिक क्षेत्र को क्या कर दिया है, दबा दिया। और ऐसा हमने किया है, हमने ऐसा अवसर दिया भौतिक क्षेत्र को, है ना, ऐसा हमने अवसर दिया। और इसीलिए आज का संदेश यही है कि फिर से उस आत्मिक क्षेत्र को हमें बढ़ाना होगा, फिर से आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा और भौतिकवाद को हमें कम करना होगा, भौतिकवाद को हमें कम करना होगा। यही आज का संदेश है मसीह प्रियो, यही आज का संदेश है। हम लोग जब दूसरा पाठ वचन पढ़ रहे थे नहम्याह उसका 5 अध्याय उसका 14 से 19 पद को पढ़ रहे थे, तो नहम्याह वहां किस तरह से वो बतला रहा है कि मेरे पास ऐसा ऑप्शन था, मैं ये कर सकता था, मैं ये दाख मधु को खा सकता था, पी सकता था, मैं उसको ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अर्थात कि वो इस बात को बतला रहा है कि जो परमेश्वर का जीवन है, जो परमेश्वर का स्थान है, उसको मैं भौतिक स्थान, उसको मैं भौतिक चीज को वो स्थान दे ही नहीं सकता। ये वहां पर नहम्याह बतलाने का प्रयास कर रहा है। वहां एक राजा है, अर्पक्षद ऐसे कुछ नाम है ना। तो वो राजा के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं उस राजा के पास में था तो इस तरह का मेरे पास ऑप्शन था, है ना। आज की भाषा में क्या है, तो उसके पास था ऑप्शन कि वो डबल कमाई करे, उसके पास था ऑप्शन वो बुराई काम करे, नशा करे, उसके पास था विकल्प कि वो बहुत ऐशो आराम में जो बुराई वाला जीवन है उसमें वो रहे, लेकिन उसने उन सबको हाथ तक नहीं लगाया, है ना। और वो परमेश्वर का भय मानता गया, परमेश्वर का भय मानता गया। मतलब उसका जो आत्मिक जीवन था, उस आत्मिक जीवन में उसने अपना काम को हावी होने नहीं दिया। यही आज का संदेश है मसीह की। आज जरूर हम इस दुनिया में रहते हैं, इस धरती में रहते हैं और हमारे पास ढेर सारा काम, पढ़ाई लिखाई करना एकदम जरूरी है, नौकरी करना एकदम जरूरी है, अपने परिवार को समय देना एकदम जरूरी है, खेत जाना एकदम जरूरी है। लेकिन ये जो भौतिक जीवन है ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का जीवन गिरजा विनती प्रार्थना बाइबल स्टडी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा है आपके जीवन में, कई लोग ऐसे हैं, मैंने कई लोगों को देखा है ना, जो जॉब करते हैं और गिरजा विनती समाज एकदम उनका खत्म हो गया, है ना। मैंने नौकरी में ही उनका जीवन है, कभी भी वो चर्च के लिए मैनेज ही नहीं कर पाते हैं अपना टाइम, समाज के लिए मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। चले समाज और चर्च तो उसको चल के जाना पड़ेगा, वो जो घर में रहता है वो उठ के विनती तक नहीं कर पाता है ना, बाइबल तक नहीं पढ़ पाता है, जबकि वो पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा जॉब कर है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए उसका एजुकेशन नहीं। मतलब भौतिकवाद देखिए कितना ज्यादा, इसको बोलेंगे सांसारिकवाद कितना ज्यादा हावी होता है। फिर वैसे कई लोग ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई में इतना ज्यादा वो व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु के लिए उनके पास समय नहीं। वैसे हम लोग भी हो सकता है कुछ ऐसा काम करते होंगे, उस काम में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि परमेश्वर को, जो यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, हम दे ही नहीं रहे परमेश्वर को, है ना। वो जो काम करे वो गलत नहीं है वो भी, लेकिन हम परमेश्वर का स्थान में उस काम को लेकर के आ गए। तो ये आज हमें बहुत ज्यादा उसको समझना है कि जो परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर जो हमें हमसे मांगता है स्थान, है ना। मत्ती 6 उसका 33 में लिखा है सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोजो, परमेश्वर को पहले स्थान दो। वो स्थान हमें किसी को नहीं देना है, वो परमेश्वर का है और हमेशा परमेश्वर का ही रहना चाहिए, ना परिवार को, ना जॉब को, ना अपना पढ़ाई को, ना अपना काम। वो काम का जगह काम नहीं रहे, वो पढ़ाई की जगह पढ़ाई तक, परमेश्वर का जगह, परमेश्वर और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और यही चीज आज हमारे लिए संदेश है, परमेश्वर को सबसे पहले रखना है हमें,
अपने जीवन में। परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन में रखना है। चर्च का समय में चर्च जाना है, समाज का समय में समाज जाना है, प्रेयर के समय में प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ने के समय बाइबल पढ़ना है, महिमा करने के समय महिमा करना है। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। तो वो जीवन प्रभु को है ना। और जब हम ऐसा जीवन नहीं जीते हैं तो हम इसलिए कहेंगे कि हमारा आत्मिक जीवन क्या हो गया, वही एक गिलास पानी डाले तो खत्म हो गया, वैसा जीवन हो जाएगा। और इसीलिए आज के इस उपदेश वचन को हमें बहुत ध्यान से हमें सुनना है और बहुत ध्यान से हमें इसे समझना है कि हम संसार में हैं जरूर, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। मसीह जरूर आज हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हमें प्रभु ने हमारे लिए घर बनाया है। प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय में पढ़िएगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हमारे लिए घर बनाया है और एक दिन हम वहां रहने जाएंगे, है ना। वो हमारा अपना घर होगा। बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारा असली घर होगा। यहाँ वाला घर तो एक दिन धंसेगा, लेकिन वो घर हमारा एक्चुअल में वो घर होगा। और इसीलिए उसमें अगर हमें जाना है तो आज जो भौतिकवाद हमारे जीवन में हावी हो गया है, उसे अपने जीवन से हटाना होगा, उसे अपने जीवन से कम करना होगा। और प्रभु का जो समय है, प्रभु का जो स्थान है, उस स्थान को हमें प्रभु को देना होगा, उस स्थान को हमें प्रभु को देना होगा। और तब जाके वो सही में एक सच्चा मसीही जीवन होगा। जहाँ भलाई करने की बात है वहाँ भलाई करना है, जहाँ दान देने की बात है वहाँ दान देना है, जहाँ अगुवाई करने की बात है वहाँ अगुवाई करना है। तब जाकर हमारा जो जीवन है वो प्रभु के लायक जीवन होगा। कुछ इस जीवन को ग्रहण करें वैसा जीवन होगा। अन्यथा हम ऐसे ही भौतिकवाद में दबे चलेंगे और उस धनी व्यक्ति के समान उसका जो परिणाम हुआ वो पीड़ा जैसे जगह में चला गया। वही स्थिति को हम लौटा दे रहे हैं अगर हम भौतिकवाद में दबे हुए हैं। और इसीलिए आज हमें इस बात को याद करना है कि जो कैसर का है उसे हमें कैसर को देना है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना। परमेश्वर का जगह को कैसर को नहीं देना, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को देना। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष देवे, हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का स्थान है, उसे हम परमेश्वर को दें। आमीन।